मेरे बच्चे, उसने कभी तुम्हें अपने लायक नहीं समझा, अपने प्यार के लायक नहीं समझा। वो हमेशा यही सोचता था कि तुमसे ज़्यादा अच्छा साथी डिज़र्व करता है वो, और यही कारण था कि उसने तुम्हें कभी वो सम्मान नहीं दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। उसने तुम्हें बहुत नज़रअंदाज किया था मेरे बच्चे, तुमसे बात करना तक बंद कर दिया था और पूरी तरीके से अकेला कर दिया था तुम्हें। पर आने वाले 7 दिनों में उसका दिल इतनी बुरी तरह से टूटने वाला है, ऐसा तमाशा बनने वाला है उसका जो उसने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। और उसे रुलाने वाला कोई और नहीं, वही व्यक्ति होगा जिसके लिए उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। उसे बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली है। अगले 7 दिनों में उसकी ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी और तब वो खुद की नज़रों में गिर जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि जिस इंसान को वो अपने लायक समझता था वही इंसान पूरे समाज के सामने उसकी इज्जत उछालेगा, उसे जलील करेगा। और दूसरी तरफ तुम, जिसे उसने कभी वो सम्मान नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, हमेशा दूसरों के कहने पर तुम पर उंगली उठाई, तुम्हें अपमानित किया, कुछ ना मिलने के बाद भी तुमने हमेशा उसका साथ दिया था और उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसके बाद भी तुमने कभी उसे बदनाम करने की कोशिश नहीं की, उसका नाम खराब नहीं किया। यही निस्वार्थ प्रेम होता है मेरे बच्चे, जो उससे तुम्हारे अलावा कभी किसी ने नहीं किया। अगले 7 दिनों में उसे उसकी असली जगह दिखा दूंगी मैं, कि वो क्या तुम्हें छोड़ेगा। असलियत तो ये है कि वो तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं। वो तो तुम्हारा प्रेम था जो तुमने सड़क से उठाए पत्थर को सर पर रख लिया और उस पत्थर को प्रेम किया, उसकी पूजा की। पर अब वो अपनी सही जगह पहुंच गया है मेरे बच्चे। और वो कौन होता है तुम्हें बोलने वाला कि तुम्हें उससे अच्छा साथी कभी नहीं मिलेगा। तुम जिसका हाथ थाम लो उसका जीवन बदल दोगे तुम, क्योंकि तुमने संघर्ष किया है, तुम में धैर्य है, तुम्हारे अंदर लोगों की तरह लालच नहीं है, क्योंकि अपनी माता के अलावा किसी और से कोई उम्मीद नहीं है तुम्हें। तुमने हमेशा सबको प्रेम दिया है, सबके लिए किया है, पर बदले में तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। इसलिए अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। आज के समय में भी तुम ईमानदार और वफादार व्यक्ति हो। तुम्हारे साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति तो किस्मत वाला होगा। और यही बातें उस व्यक्ति को अब समझ में आ रही हैं कि उसने हीरा छोड़कर पत्थर को चुन लिया है। अब वही पत्थर उसे मारने लगा है। सिर्फ वो नहीं, उसका पूरा परिवार परेशान है। इतनी बुरी जगह और ऐसे लालची लोगों के बीच फंस गया है वो व्यक्ति, जिन लोगों ने उसका सब कुछ धोखे से हड़प लिया है, लेकिन और पाने की लालच में वो लोग उसे और उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया है मेरे बच्चे। अब वो तुम्हारे पास वापस भी नहीं आ सकता, क्योंकि किसी तीसरे के लिए उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। अब उसे ऐसे ही घुटन भरा जीवन जीना है। उसने तुम्हारे साथ अपने रिश्ते का और तुम्हारा खुद बहुत मजाक बना कर रख दिया था। आज वहीं लोग उसका तमाशा बना रहे हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ मैं थी, तुम्हारे अच्छे कर्म थे, पर उसने तो इतने पाप किए हैं कि आज वो अकेला तड़प रहा है। कोई उसका सुख दुख पूछने वाला नहीं है। लोग उसकी इस हालत का मजाक बना रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं, पर वो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि अपनी इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है। अब उसे कभी मन की शांति नहीं मिलेगी। इतना फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा है वो कि उसकी सबसे लड़ाई हो रही है। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया है, काम खराब चल रहा है, उसके जीवन से खुशियाँ कोसों दूर जा चुकी हैं। उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल ही तुम्हें छोड़ना था मेरे बच्चे। इस बात का रियलाइजेशन हो गया है उसे कि अगर उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा ना किया होता, वो सब कुछ ना किया होता, तो आज अकेले जीवन के इस मोड़ पर ना खड़ा होता वो। पर उसे इस बात का भी एहसास है कि अब वो कुछ भी कर ले तुम्हें वापस नहीं पा सकता। अब तुम उसे कभी माफ़ नहीं करोगे। उसके जीवन की कहानी, उसके कर्म उसकी आंखों के सामने घूम रहे हैं मेरे बच्चे, और उसने तुम्हारे साथ जो किया, आज उन बातों पर रो रहा है वो। पर उसने बहुत देर कर दी ये समझने में कि तुम उसके सच्चे जीवन साथी थे। दुनिया की चकाचौंध, पैसे के चमक में वो अपना सब कुछ गवा बैठा। उसने अपना जीवन खुद ही खराब किया है। तुमने उसके साथ बहुत सारे सपने देखे थे
उसने तब तुम्हारे सारे सपने तोड़ दिए, तुम्हारा बहुत फ़ायदा उठाया, और जिन लोगों के लिए उसने ये सब कुछ किया, आज उन लोगों ने ही उस व्यक्ति के सारे सपने, परिवार, करियर सब बर्बाद कर दिया है मेरे बच्चे। जो व्यक्ति एक वक्त पर तुम्हें नीचा दिखाता था, आज उसे खुद से घिन आ रही है कि वो इतनी नीच हरकतें कैसे कर सकता है। उसने तुम्हें कभी नहीं समझा, तुम्हारा दर्द नहीं समझा। आज उसकी आत्मा रो रही है। पासा पलट गया है मेरे बच्चे, और ऐसा पलटा है कि जो उसने तुम्हारे साथ किया था वहीं सब कुछ देख रहा है वो। वहीं अकेलापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो नरक वो तुम्हारे लिए बना रहा था, आज उसी नरक में जी रहा है वो। ओम नमः शिवाय।